हेलो फ्रेंड्स, एंड कंटिन्यूइंग विद द सेम zeal एंड आल्सो आइडिया कि तीन क्वेश्चन हम एक बार में उठाएंगे और तीन क्वेश्चन से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आइडिया वी कैन पिक अप फ्रॉम द आंसर्स और कैसे आंसर्स को आप माइंडफुली राइट ट्रैक पर लेके आ सकते हैं। ऑब्वियसली इट सीम्स टू बी एन इजी जॉब, और जब समझ में आ जाए तो इससे इजी कोई जॉब ही नहीं है। बट द क्वेश्चन इज हाउ। क्या वाकई राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ, राइट क्लैरिटी के साथ आप उसको पहुंच सकते हैं। सो दिस इज द होल एंडेवर, दिस इज द होल एक्सरसाइज, दिस इज द होल असाइनमेंट एंड ऑल्सो प्रैक्टिस। और इसी के लिए एक रिगरस तरीके से, मेटिकुलस तरीके से, प्लान्ड वे में एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को हम फॉलो करते हैं। एंड इट इज एन एलिमेंट ऑफ इट विच इज रिफ्लेक्टेड हियर इन दिस सेशन। क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर रीजनल वेरिएशंस इन द फर्टिलिटी रेट अक्रॉस द कंट्री। रीजनल वेरिएशन जो फर्टिलिटी रेट में पूरे इंडिया में है उसके रीजंस बताइए, जो अलग अलग रीजंस हैं। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी बताइए। एग्जामिन द नीड ऑफ ए पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी डिबेटेबल एंड वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट। क्या है इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ की बात है तो आपको पता होना चाहिए यूएनएफपीए के, यूएन यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड फॉर एक्टिविटीज क्या करता है, या इंडिया का जो पॉपुलेशन फंड है उसका रोल क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और जो चाइल्ड वेलफेयर उसका रोल क्या है, सोशल जस्टिस का रोल क्या है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का भी इनडायरेक्ट रोल है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का भी एक इनडायरेक्ट रोल है, स्टेट गवर्नमेंट्स में हेल्थ केयर फैसिलिटीज और एजुकेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल है, और जो सोसाइटल सेटअप है, और जो आप कह सकते हैं इवन वेजेस की बात भी है, एम्प्लॉयमेंट की बात भी है, पैट्रियार्कल माइंडसेट उससे जुड़ा हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं इस बात के लिए रिलेटेड जिम्मेदारी को फॉलो करता है। सो टीएफआर आपने पहले बताया, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुड बी बोर्न पर वुमन। ओके, तो आप वो भी बता देते हैं कितना टोटल फर्टिलिटी रेट दिया है आपने, अकॉर्डिंग टू एनएफएचएस 5 टीएफआर रिप्लेसमेंट रेट ऑफ 2.1। बहुत अच्छे से लिखा, बहुत सिंपल लिखा। आई थिंक दैट्स कूल, नो प्रॉब्लम, नो रिस्क, वेरी सिंपली यू हैव पुट इट अप। रीजंस क्या है? क्योंकि क्वेश्चन शुरू में हमें बोल रहा है कि भाई रीजंस बताइए, तो आपने इसीलिए एक आपने ऊपर दिया और उसके बाद आपने बोल दिया, लेकिन अदरवाइज आप ठीक है, आई विल नॉट कमेंट मच। तो रीजंस फॉर रीजनल वेरिएशन, सोशल रीजन आपने बताया, वन चाइल्ड प्रेफरेंस इन अर्बन एरियाज, वाई? तो आप उसके अंदर फीमेल, जो फीमेल फिटिसाइड का जो है इतना बड़ा जो टेस्टिंग, और जो जिसके लिए पीएनपीडीटी टेस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो है पूरा का पूरा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके न्यूज़ भी आती है कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट्स फॉर दैट। गिविंग द बेस्ट लाइफ टू सिंगल चाइल्ड, आई सेकंड एलिमेंट भी है। तो आप इसके साथ कहते हैं कि अर्बन अर्बन एरियाज में है, विद द इंक्रीज्ड अवेयरनेस, विद द एज, मैरिजेबल एज जो बढ़ी है, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन इन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल बॉय चाइल्ड, आप थर्ड पॉइंट को ऐसे नहीं पुटअप कर सकते थे। सेकंड और थर्ड को कंबाइन करके आपको एक सोसाइटल और एक अर्बन और एक गवर्नेंस और एक एजुकेशन, वो वाला एलिमेंट लेके आना चाहिए था। राइज इन चाइल्ड अडॉप्शन इज अ वेरी वेरी डिबेटेबल पॉइंट कि अ, मतलब इंडिया में तो सोशल कस्टम की अगर बात की जाए तो आप ये कह सकते हो कि सिंगल वुमेन है या फिर सिंगल पेरेंट है, वो अडॉप्ट कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, वो भी अर्बन एरियाज में भी है, वो भी इलीट सेक्शन नहीं है, इट इज नॉट ए नॉर्म इन इंडिया। तो ये फोर्थ एलिमेंट को मैं कहूंगा कि उसको थोड़ा सा अच्छे से पुटअप करना चाहिए था, अदरवाइज इट्स अ गुड स्टार्ट। इकोनॉमिक इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपको यहाँ पर कैपिटा इनकम जो बतानी चाहिए थी, स्टेट्स में भी अलग अलग है, वो सब जगह नहीं है। नॉर्थ और साउथ में बहुत फर्क है, इवन टोटल फर्टिलिटी रेट का भी नॉर्थ और साउथ में बहुत फर्क है। वहां पर रिप्लेसमेंट रेट ऑलरेडी पा लिए गए हैं, लेकिन बिहार हो गया या नॉर्थ हो गया वहां पर नहीं है। और इस एलिमेंट को भी लेके आना चाहिए था, लिटरेसी रेट को भी लेके आना चाहिए था। इकोनॉमिक इंपावरमेंट ऑफ वुमेन 2023, this emboldens their right to reproduction and family planning, healthcare, reduction in child mortality with family healthcare, ASHA, this is a good point. Universal immunization is also a very good point. Their variations have different social consequences, demographic dividend, few pockets of country, variation dependent both child impact। तो यानी कि आंसर का स्ट्रक्चर अच्छा है, आंसर सारी बात बता पा रहा है सिंपली, आंसर सारी बातों को कन्वे कर पा रहा है। क्वालिटी जो कन्वे करने की है वो आपको थोड़ा रेज करना है। तो रीशेप द पॉलिसी एंड इकोनॉमी बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है। लास्ट में स्क्यूड क्राइम रेट, ये भी आपने एक बड़ा पॉइंट बोला, लेकिन आपको जैसे आपने माइग्रेशन की बात की, वो माइग्रेशन वाला एलिमेंट भी गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा और फैक्चुअल, थोड़ा और डेटा, हल्का सा थोड़ा और ग्राउंडेड लेके आइए, तो आई थिंक यू आर डेफिनेटली गोइंग ऑन ट्रैक। नॉट रिक्वायर्ड, तो ऐसे नॉट रिक्वायर्ड नहीं है कि नीड की बात करते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल की नीड तो है, तो क्या वो लॉ से हो सकता है? तो लॉ से नहीं है। आप कहते हैं अवेयरनेस पे फोकस करते हैं, आप जैसे स्किलिंग और ये जो पोटेंशियल लेबर फोर्स और अपस्किलिंग की बात कर रहे हैं, इसको ऊपर लेके आते। नॉट रिक्वायर्ड ऐसे लिखने से आपने मतलब उसको थोड़ा कैजुअल कर दिया। यू शुड हैव बीन लिटिल मोर फॉर्मल।
ऑलवेज रिमेंबर, आंसर जो है फॉर्मल रहना चाहिए, आंसर फॉर्मल रहना चाहिए, आंसर स्ट्रक्चर्ड रहना चाहिए। ये कोई एक ड्राफ्ट नहीं है, इसीलिए आई थिंक गुड एफर्ट, बट देन प्लीज ब्रिंग द रिक्वायर्ड चेंजेस। The nature of urbanization in the country has given rise to a new social and ecological challenges. Instead of solving the odd ones, examine with suitable illustrations. Okay, तो क्वेश्चन अर्बनाइजेशन में नहीं है, क्वेश्चन है नेचर पे उसके। तो नेचर ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया स्पेशली इन द लास्ट 2 decades हैव बीन अनप्लान्ड। ओके, लेकिन अब आपने क्या लिख दिया, द नेचर फॉलोड इन इंडिया हैड ए फेस वैल्यू बट लैक इंट्रिंसिक वैल्यू। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, उसके इंट्रिंसिक वैल्यू है। जानबूझकर हमने अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन नहीं किए, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है आल्सो हैड बीन देयर बिकॉज ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज। देयर द कॉन्सिक्वेंसेज आर पॉलिटिकल इन नेचर, कॉन्सिक्वेंसेज आर सोशल इन नेचर, कॉन्सिक्वेंसेज आर इकोनॉमिक इन नेचर। कोई कंट्री नहीं चाहती, कोई सोसाइटी नहीं चाहती अनप्लान्ड तरीके से बढ़े, लेकिन वो बेस्ट एफर्ट्स करती है, उसको एक्सपर्टीज चाहिए, उसको एडवाइस चाहिए, उसको रिसोर्सेज चाहिए। तो इसलिए ये नहीं लिख सकते हम। आपको बताना चाहिए था कि नेचर ऑफ अर्बनाइजेशन ऐसा है। सबसे पहली बात तो कि वो बढ़ रहा है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आपने 1990s की बात की, उसके बाद से बढ़ता आ गया है, बिल्कुल सही बात है। तो क्यों बढ़ रहा है वो अर्बनाइजेशन बढ़ा? यानी सैटेलाइट टाउन बने, सैटेलाइट टाउन के साथ साथ जो टियर 2 टियर 3 सिटीज हैं, तो यानी कि कई बार तो सिटीज जो है लार्ज टाउन, लार्ज विलेजेस बन गए हैं वो। उनका डेवलपमेंट उस तरीके से प्लान तरीके से नहीं हुआ। तो वो आपको लेके आना है, आपको रियलिस्टिक अप्रोच लेके आनी है, आपको अर्बनाइजेशन का एक सॉलिड एलिमेंट लेके आना है। तो डिजीज बर्डन, स्लम्स, अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गस्ट, सारे पॉइंट ठीक है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा। आपको नेचर ऑफ अर्बनाइजेशन में लेके आना चाहिए था कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई है। आज जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन भी था, उसके बाद अभी ये जो अटल योजना भी है, उसके साथ साथ आपका स्वच्छ भारत अभियान भी अर्बनाइजेशन से जुड़ा हुआ है आपका। उसके बाद नई नई सिटीज को डेवलप करने का जो प्लान है, अगर हम बात करें कि गिफ्ट सिटी अगर आप बोलते हो, वो एक जनरल नेचर नहीं, लेकिन ऐसा हमें ज्यादा चाहिए। जो हमारे मेट्रोपोलिस हैं उसको डीकंजस्ट करने की बात है। दिल्ली जैसे में तो अर्बनाइजेशन को मेट्रो ने भी एक रास्ता दिखाया है। तो ये सब आपको जोड़ के लेके आना है। इमरजेंस ऑफ सोशल एंड इकोलॉजिकल चैलेंजेस में आप वो लेके आते हैं। इमरजेंस ऑफ न्यूक्लियर सोशल चैलेंजेस, ये सबसे पहला ये है कि जब आप शहर में आते हैं, आप माइग्रेंट हैं या आप टेनेंट हैं, तो आपको आइसोलेशन, अलूफनेस, वो जो मॉडर्निटी की आती है, जो यूरोप, जो आपको न्यूयॉर्क जैसे शहर में भी बहुत ज्यादा फील होती है, वो आने लगी है। तो इमरजेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एक साथ आप नहीं लिख सकते। इसको आप बताते कैसे माइग्रेशन है या कैसे जॉब बेस, जैसे बॉम्बे है या पुणे है या बेंगलुरु है या फिर दिल्ली है, गुड़गांव है, ग्रेटर नोएडा है, तो वहां पर सोशल क्राइम बढ़े हैं। उसके बाद सोशल मीडिया सिंड्रोम तो सभी जगह है वो। आप ये क्यों बोल रहे हैं कि इसका ऑर्गेनाइजेशन से लेना देना है? लाइफ स्टाइल डिजीजेस जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बढ़ी है, लेकिन आप हर बड़ी सोसाइटी में क्लब है, हर बड़ी सोसाइटी के अंदर पूल है, हर बड़ी सोसाइटी के अंदर जिम है, फिर भी बीमारी हो रही है। तो ये इशू नहीं है, इशू इज द नेचर। जिस नेचर से आपने उसको डेवलप किया, तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी चाहिए। उसके बाद फिर आप बोलेंगे, जो आप ये जो कुछ डिजीज की आप बात करते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज की बात करते हैं, वो तो माइग्रेंट्स के लिए, जो माइग्रेंट जो है ना, जिनको घर मिलता, जो सड़क बनाते हैं, जो सीवेज टैंक साफ करते हैं, जो जो आपकी बिल्डिंग्स बनाते हैं, उनके बच्चे सड़क पे ही खेलते हैं, वो क्रैच भी नहीं है उनके लिए, ना फीमेल्स के लिए कोई फैसिलिटी है, ना उनके पास वहाँ का वो वहाँ के वोटर्स हैं। वो अर्बनाइजेशन का एक जो बड़ा एलिमेंट है, जो रात को सड़क पर सोते हैं और गाड़ी आती है उनको मार के चली जाती है। ये है नेचर ऑफ अर्बनाइजेशन का एक एलिमेंट। हाईवेज तो बन गए, लेकिन लोग भी मरने ज्यादा शुरू हो गए। और दुख की बात यह है कि कार के अंदर वाले लोगों से ज्यादा कार के बाहर वाले लोग मरते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर कार के अंदर वाला आदमी मरता है जब कार के एक्सीडेंट होता है, हमारे यहाँ बाहर वाला मरता है। Abandoning parent during old age seen as liability, for example, now this is a highly controversial and not required over here, because वो तो सदियों से अर्बनाइज, मतलब ये this is not required here, I'm so sorry to say that। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट है, सिल्वर लाइन है, जैसे केरला का आपने अच्छा एग्जांपल दिया, रिडक्शन इन लैंड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ड्यू टू कंक्रीटाइजेशन। ठीक है, चलो चलो। अब उसका बेंगलुरु क्या, आप चेन्नई की हालत देख लीजिए, अभी भी आया है, 2 दिन पहले ही आया है। बहुत अच्छे एलिमेंट्स आए कि कैसे पूरी सिटी को कंक्रीटाइज नहीं करना है, कैसे मास्टर प्लान जो है वो नेचुरल आइडियाज को प्रमोट करे, कैसे अर्बन इन टैलेंट का एलिमेंट भी आपका ठीक है, अमृत मिशन, स्मार्ट सिटी, ये पार्ट आपके आंसर का डेफिनेटली ऑन ट्रैक है। और मिनिमम वेजेस और सारी बात की, तो आपको मतलब आई थिंक स्ट्रक्चरल अप्रोच, स्ट्रक्चरल और जो थॉट प्रोसेस है वो और थोड़ा अगर क्लियर होता हमारा, बिल्कुल, तो बहुत फर्क पड़ता आई थिंक। पर गुड एफर्ट एनीवेज। अकाउंट फॉर वेरिएशंस इन ओशियनिक टेम्परेचर एंड डिस्कस इट मल्टी डायमेंशनल एफर्ट्स। Variations in oceanic temperature and discuss warming and acidification of oceans have emerged as a grave concern। बिल्कुल सही बात है।
वेरिएशन इन ओशियन टेम्परेचर, ओशियन करंट्स आप बना भी देते हैं, हम्बोल्ट करंट नियर पेरू, अगुलास करंट, लैटिट्यूड डिफरेंस बहुत अच्छा। दिस इम्पैक्ट द फ्लोरा एंड फौना। पोलर रीजन में आपने पर्माफ्रॉस्ट, लाइकेंस, पोलर बियर, ठीक बात है। इक्वेटोरियल नेशन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इक्वल गिना। पीरियोडिक फ्रेश वाटर ड्रेन्स इन बे ऑफ बंगाल थ्रू गंगा, कावेरी, भागीरथी, makes the region more prone to tropical cyclones, cyclone Kyong in Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Climate change induced warming due to presence of more and more we have higher temperature in Arabian. This makes western coast too vulnerable to cyclones. For example, Amphan cyclone. It is causing changes in the biological oxygen demand due to acidification, bleaching of course. I think on track. बहुत सारे कीवर्ड्स विजिबल हैं। आंसर को आपने बहुत ही लूसिड और स्मार्ट तरीके से पुट अप किया, और स्पेसिफिक थोड़ा हो जाएगा विद टाइम व्हेन वी आर टेकिंग अप द सब टॉपिक्स, बट देन अदरवाइज वार्मिंग ऑफ ओशंस एंड लाइवलीहुड ऑफ फिश, so it is on track overall. Answers are in the direction of making sense, और लाइट हैं ये बहुत पहले से। और आई थिंक राइट अमाउंट ऑफ, अभी हम एफर्ट्स की जब हम बात करेंगे, राइट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन यू कैन रिमाइंड मी, तो आई थिंक और चेंज आएगा। रीजनल वेरिएशंस इन द फर्टिलिटी रेट अक्रॉस द कंट्री। अब आप अकॉर्डिंग टू एनएफएचएस, इन्होंने देखो यही बात की, 2.5 से उन्होंने भी लिखा कि कैसे वाइडर इंटर रीजनल डाइवर्सिटी इन कल्चर, सोशल सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, बिल्कुल सही बात है। सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी इन डेमोग्राफी है, ओके। एजुकेशन की बात की, बिल्कुल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमेन एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडवांटेज ऑफ स्मॉलर फैमिली समझ आने लगा है। हेल्थ एंड लैक ऑफ एक्सेस टू कॉन्ट्रसेप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अच्छा पॉइंट है। अब तो फिर भी हुआ है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज कम हुई हैं। लैक ऑफ एक्सेस टू कॉन्ट्रसेप्शन इन फर्टिलिटी, बिहार, आंध्र प्रदेश। सोशल स्टिग्मा, बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, सिंपल ऑनेस्ट पॉइंट्स हैं। मैरिज कॉन्सेप्ट, डिफरेंस इन एरिया, अर्ली मैरिज आर देयर, बिल्कुल सही बात है। whereas late marriage preferred in developed areas with financial independence, economic impact, women, आई थिंक वेरी गुड पॉइंट्स। पहले वाले आंसर के मुकाबले कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हैं जो पहले वहां नहीं थे, तो वो भी अगर वहां होते तो दैट आंसर वुड हैव बीन अमेजिंग। और ये आंसर अगर पहले वाले आंसर से कुछ एक दो चीजें ले ले, जैसे स्ट्रक्चर के उसके फॉर्म में, लेकिन स्ट्रक्चर इसका अपने आप में भी बहुत अच्छा है। इंपावरमेंट, फैमिली हेल्पफुल इन प्रेफरेंस एज विद डिक्लाइन इन डेथ। थोड़े इलस्ट्रेशन बस इस आंसर में कम है, ये हम कह सकते हैं। जेंडर प्रेफरेंसेस टिल नाउ, डिफरेंट एरियाज प्रेफर बॉय एज फॉरवर्डिंग वंश, वो जो है आपका मेटा बॉय सिंड्रोम, दैट लीड्स टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बिल्कुल ठीक बात है। फीमेल फिटिसाइड। टू चाइल्ड पॉलिसी अकर्ड इन पार्लियामेंट 35 टाइम्स इन इंडिपेंडेंस, बहुत अच्छी बात, आप बहुत अच्छा पार्लियामेंट को लेके आए। इंडिया टू मेंटेन पॉपुलेशन डायनामिक्स, चाइना की तरह नहीं करेगा वन चाइल्ड पॉलिसी। पॉपुलेशन कंट्रोल थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट, वेरी गुड। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल 2019 but not passed bill now. Scheme for ashas to ensure spacing in births, I think very beautifully written, lot of information, good structure। बस ये 1 2 3 4 5 6 देख लीजिए कहाँ पे चाहिए कहाँ पे नहीं चाहिए। मिशन परिवार विकास, नेशनल फैमिली प्लानिंग आइडेंटिटी स्कीम। so in comparison to the first answer, I would say second answer is more comprehensive and it is more अभी भी इसमें एक दो एलिमेंट नहीं है जैसे वो मैंने जो बातें पहले कही, अदरवाइज इट इज डेफिनेटली अ गुड स्टेप अहेड। तो टीएफआर बताया गया है 1.9 से 2 के बीच में, लेस देन रिप्लेसमेंट रेट। 2.1 रीजनल वेरिएशन, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, दिस इज द की वर्ड। और टू मोर ऑफस्क्रीन फॉर जॉब सिक्योरिटी, बिल्कुल सही बात है। लेस इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार, वेस्ट बंगाल कंपेयर टू केरला, तमिलनाडु, क्योंकि अग्रेरियन सोसाइटी है, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा। फ्यूडल एलिमेंट्स इज ऑल्सो ए वंडरफुल पॉइंट, ये बिल्कुल है। लैंड रिफॉर्म, सोशल अपलिफ्टमेंट, देयरफॉर डिमांड फॉर मेल फार्म सेंट्रिक शूट से सेक्स रेशियो, लेस adherence to family planning due to economic social compulsion and lack of awareness, बिल्कुल ठीक बात है। societal consequences, cyclic poverty, prevalence of more had family members but no jobs, मतलब वही है, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है, मास माइग्रेशन है जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, स्क्यूड सेक्स रेशियो है। तो थोड़ा लिटरेसी को थोड़ा सा और चीजें लेके आते वो थोड़ा पहले के जो दो आंसर्स में, पर अदरवाइज डेफिनेटली नथिंग रॉन्ग वो है। इंडिया had always focused on societal behavioral change, adoption of family planning फ्रॉम बॉटम अप अप्रोच। नेशनल हेल्थ पॉलिसी इंडिया की सबसे पहले थी, बल्कि फैमिली वेलफेयर के हम पहले नेशन थे, इंडिपेंडेंस के बाद हमारी खुद की प्लानिंग आई थी, रादर देन चाइनीज मॉडल। पोस्ट पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ, असम एक्ट ऑन एक्सक्लूडिंग फैमिली फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब, जिसका टीएफआर 2 से ज्यादा है। स्टिग्मा ऑफ चाइल्ड, फास्टर डिप इन टीएफआर लीडिंग टू डेमोग्राफिक डिजास्टर इन चाइना, नॉट बेनिफिशियल फॉर लार्ज वर्कफोर्स लाइक इंडिया। अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, एम्पावरमेंट होना चाहिए। तो आई थिंक अच्छी कोशिश की, अच्छा आर्टिकुलेशन है आंसर के अंदर, जहां जो चाहिए वो आने लगा है, ऐसा हम कह सकते हैं। The nature of urbanization in the country has given rise to new social and ecological challenges. Urbanization should be sustainable, cost effective, बिल्कुल सही बात है। Rapid urbanization have consequences. Social challenge, rise of slums and outbursts from main cities, high migration
एग्रेरियन रूरल अर्बन माइग्रेशन, रियल स्टेट डेवलपर नेक्सस, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इलस्ट्रेशंस के बिना आंसर कंप्लीट नहीं हो सकता। इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज अर्बन फ्लडिंग, इंक्रोचमेंट, तो आप चीज की सैंक्टिटी को समझते हुए चीज को जरा बड़ा लेके आइए। कंजेशन, क्लॉगिंग, नेचुरल वाटर रिजर्वायर्स बेंगलुरु, उसके बाद जो एयर पोल्यूशन अफेक्टिंग लोकल पैटर्न, बिल्कुल सही बात है, अर्बन हीट आइलैंड। आपने जैसे अब दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, तीनों को मिला के जितनी कारें चलती हैं या जितना व्हीकुलर पोल्यूशन है दिल्ली में अकेला है। तो दिल्ली में अर्बन पोल्यूशन क्यों नहीं होगा? तो सोशल इकोलॉजिकल चैलेंज तो हो ही गया। दूसरा, अभी भी आपके जो है नाइट शेल्टर्स से लोग, अभी भी बैगिंग है, अभी भी उसके बाद डेस्टिट्यूट वुमेन है, अभी भी ट्रैफिकिंग है, अभी भी सोशल क्राइम बढ़ रहे हैं। अगर वेल्थ आ रही है तो सोशल क्राइम भी बढ़ रहे हैं। तो वो आपको लेके आना पड़ेगा। साइबर क्राइम की बात करनी पड़ेगी, कुछ चीजें आपको लेके आनी पड़ेगी, वो भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। जोमेटो की डिलीवरी गांव में नहीं हो रही है ना। गांव को नहीं चाहिए जोमेटो की डिलीवरी। गांव इसीलिए कहा गया शांत है, प्रिय है, वो स्लो नहीं है, वो उसकी अपनी सैंक्टिटी है, हड़बड़ी नहीं है वहां पर। तो बीमारी वहां भी है, लेकिन आपको थोड़ा और प्रैक्टिकल लेके आना पड़ेगा। सस्टेनेबल अर्बन वे है। चलिए, ग्रोथ ऑफ टीयर टू, बफर, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन। तो मोर स्टैंड क्या, आप वो बात बोलिए ना कि जैसे अब जो आपके कोल ऐश का जो ईंटें बनती हैं या फिर सर एम सैंड, रिन्यूएबल है। एम सैंड पार्टनर, सर, मूल सैंड, अच्छा, मेट्रो मैन्युफैक्चरिंग सैंड, सैंड, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग सैंड है? सैंड है सर, ओके, थैंक यू। मैन्युफैक्चरिंग सैंड। कनेक्टिविटी इन सर्कुलर पैटर्न तो कोशिश की है, लेकिन मैं कहूंगा आप लोगों को कि मतलब हम इस पे बात करेंगे, बट देन इट्स एन एलिमेंट विच हैज टू बी कवर्ड थ्रू पेपर टू, सो दिस इज अ गुड एफर्ट। Oceanic temperature and discuss the multidimensional aspects. Oceanic temperature varies with depth and region. बिल्कुल सही बात है। Indian Ocean warmer than Atlantic Pacific due to ITCZ, three side landmass, decrease Pacific region। तो जो पहले आंसर था जो ऊपर हमने देखा, that was better answer in this context। Multidimensional effect की बात करें तो ये भी अच्छा है। Hot and cold oceans, Peruvian current, and then you have Falkland current, deep water current that is down and up current, fisheries zone आपने बता दिया, meeting of different currents you are talking about affecting local wind, monsoonal pattern wind, El Nino, La Nina। तो आई थिंक ये भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन पहले वाला थोड़ा ज्यादा डिटेल था, थोड़ा ये भी अच्छा है, लेकिन couple of one or two aspects I think we can take up from there। Identify the reasons for regional variation in the fertility rate of the country and its social consequences। Examine the need for a population control law in the country। नेशनल फैमिली हेल्थ वेलफेयर, बिल्कुल सही बात। देखो वही बात लिखी, हाउएवर वेरिंग रीजनली। देखिए बीमारू स्टेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। खैर साउदर्न, चलिए चलिए चलिए। तो क्रिएटिविटी हम भी ला सकते हैं। बेल शेप्ड, मोर यंग, तो आप भी कुछ ऐसा बना सकते थे। हाई बर्थ रेट इन, क्यों? तो हमने ये बात की थी ऑलरेडी। लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की बात है तो हमने वो बात की, लेकिन ये वर्ड आपने यूज नहीं किया। इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात हमने की, पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3 इन्होंने लिखा, लेकिन और अच्छे से लिख सकते थे। सोशल इंडिकेटर्स, एमएमआर, ये भी जनरल पॉइंट है, लेकिन और अच्छे से आ सकता था। लैक ऑफ इंडस्ट्रियल, ये भी और अच्छे से आ सकता था। सोशल कॉन्सिक्वेंसेज, ओवर पॉपुलेशन। मालथीसियन इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, ये हैपेथड एंड स्क्यू डेवलपमेंट, तो ये जनरल पॉइंट है। हैम्पर्स इंडिया इमेज इज a नॉन एग्जिस्टेंट पॉइंट, इट इज रिडंडेंट। स्लो फेटर्निटी एंड स्टीरियोटाइप डेवलप, बिहारी नहीं, ये बकवास नॉनसेंस पॉइंट। न्यूट्रिशनल डिसएडवांटेज, फॉर एग्जांपल जापानीज इन्फ्लुएंस, दिस इज अ गुड पॉइंट, लेकिन ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, गोरखपुर में भी ऐसा है। Delimitation of Lok Sabha delayed to do the for Sabka Saath, this is not required. I think a comprehensive law is needed in the country to control. No, 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 I don't think so. I don't think so. This is the approach one has to that we have taken in the answer. नीति आयोग का aspirational district वाला है, वो हम ले सकते हैं। So answer is not up to the mark in that context। Trend of rise in urban areas. Rise in urban areas is not the appropriate word. I should we should say 30%, ये बिल्कुल सही बात है। ऐसा बताइए आप भी, कितना जीडीपी, कितना वो ओल्ड प्रॉब्लम्स। दिस आई थिंक आई लाइक इट, बहुत जनरल तरीके से लिखा है। इनइक्वलिटी, पॉवर्टी, हैपेथड ग्रोथ, लैक ऑफ पब्लिक हाइजीन, लैक ऑफ हाउसिंग, जनरल है, सिंपल है। सोशल स्फीयर में ओवर क्राउडिंग बोला स्लम्स के साथ साथ, और उसके बाद जो है लार्ज इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स, और उसके बाद जो है diseases to become widespread in age of epidemics, pandemic, COVID, reduction in urban space of modernization that doesn't account for India's stall. Sundar Nursery doesn't allow vendors. Education remains. So I don't think this is exactly जो हमारे वाले आंसर्स बहुत कॉम्प्रेंसिव है। इनइक्वलिटी, इकोलॉजिकल चैलेंजेस में, या दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। इंक्रोचमेंट ऑफ वेटलैंड बहुत अच्छा पॉइंट है। एयर पोल्यूशन, अर्बन फ्लड्स की हमने बात की, अर्बन हीट आइलैंड की बात हमने की, राइज इन ग्रीन हाउस कंसंट्रेशन की बात हमने नहीं की, डिसअपियरेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फॉर एग्जांपल स्पैरो, बहुत यूनिक, सिंपल।
but also include social and ecological aspects, gross environmental product instead of GDP. This is a very good point. We must inculcate best practices to achieve SDG 13, SDG 8, 2030. This is also a more important point. Ocean surface, thermocline, sharp decline, ये बहुत अच्छा बताया. Reasons for variations, चलिए. Sunlight, देखिए, बिल्कुल. डायरेक्ट सनलाइट कीप द सरफेस ओशन वार्मर एंड बॉटम लेयर्स ओशन वार्म करंट्स, ये हमने भी बताया. ये नॉट एटलांटिक. GYRES, जो मूवमेंट ऑफ वाटर इज द मोस्ट इन द टॉप लेयर. प्रेसिपिटेशन, विंड क्लोज टू लैंड. सो बहुत सिंपल. हमने जिस तरीके से पुटअप किया, हमने इफेक्ट्स ऑफ ओशन टेम्परेचर, फाइटोप्लैंक्टन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कोरल थ्राइव्स, वो हमने पॉइंट दिया था. डीप सी एनिमल्स की हमने बात नहीं की. ट्रेंचेस की हमने बात नहीं की. एंड इंफॉर्मेशन ऑफ जियोलॉजिकल हेल्प, न्यूट्रोफाइल्स और एसिडिक, ये हमने बात नहीं की. कॉज बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, वेरिएशन इन टेम्परेचर लीड्स टू वेरिएशन इन टेक्नोलॉजी. समुद्रयान मिशन, ये हमने बात नहीं की. फिशिंग इन शैलो वर्सेस डीप सी, 10 डिफरेंट टेम्परेचर गिव राइज टू डिफरेंट यूटिलिटीज एंड बायोडाइवर्सिटी. So good approach in all the answers. We can say that we have been able to bring certain aspects on track. अब आप मुझे बताइए कि आंचल आपको और क्या करना चाहिए था. सर जैसा आपने बोला थोड़ा ऐसा इलस्ट्रेशन दे सकती थी, बाकी हम्म. और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बाकी आंसर्स में थे उनको कंसीडर करके. ओके. और सर बाकी तो बिल्कुल आज सिंपली ही पुट किया था, ज्यादा मतलब उस तरीके से तो नहीं लिखा जैसे टेक्निकल में लिखती हूँ. ओके. मानसी. So for me, more concentrated thinking would help me in bringing unique points. The general points है वो तो पता है. So concentrated thinking, and in few points, so I have to think about writing it more formally. So कहीं पे Obviously I was trying to say was not being put up that way. So इसलिए people have to think कि कैसे आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे आपका कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग सामने आए, वो लैक हो जाती है. अर्बनाइजेशन के कॉन्सिक्वेंस चैलेंजेस हैं. न्यूज़पेपर में इतने अच्छे अच्छे आर्टिकल आते हैं. वी हैव ऑफ लेट, तो अभी चेन्नई फ्लड का ही था, उसके अलावा भी आता है. बहुत अच्छा लिख सकते हो. इवन उत्तराखंड का स्किल क्या रहा, कोई नहीं लेके आना. हम सरप्राइज. वो भी एक अर्बनाइजेशन को बढ़ाने के लिए, जब आप कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हो तो अर्बनाइजेशन होगा. इकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, फ्रेजाइल है. हिमालयाज की बात हो रही है, सिक्किम की बात हुई थी. कौन नहीं अर्बनाइजेशन की बात कर रहा है. जगह जगह रोज रोज नए नए प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, नई नई बड़ी बड़ी बातें हो रही है, नए नए आप नींव रख रहे हो हर चीज की. उत्तर प्रदेश का रोज आता है, इतना पैसा लगा दिया, ये कर दिया, तो उसकी कॉस्ट तो होगी ना. तो मतलब आप कुछ लेके नहीं आ रहे यार, कमाल है. दिव्या, और तुम्हारा आंसर क्या है? दिव्या. ये सर. हाँ चल, आंसर आंसर क्या है तुम्हारा? सर आंसर लिखा नहीं था सर. वो तो मुझे ही पता है, लिखा तो उड़ के चला जाएगा क्या? नहीं सर. आज लिखवाओ. जी. ये सर. ओके सर. Mansi, you can pause. Okay, so she's going to write every day, as said. That's not a, that should not be, taken for granted. Okay, Ashik, what do you say? सर ज्योग्राफी वाला आंसर में उसको मेरे को और लाइट होना है, रादर देन हाँ यूजिंग ज्योग्राफिकल टर्म्स. उसमें और मतलब बिल्कुल. ज़्यादा लाइट था लास्ट वाला आंसर, तो और मैं बिल्कुल कर लाइट, सकता हूँ उसमें. कोई भी लिख सकता बस था और उसको. बाकी बाकी वैसे पहला मानसी का दोनों अच्छा में. लिखा था. मानसी का आंसर मतलब बढ़िया था. वो तो थोड़ा टेक्निकल भी था, लेकिन उसने तो बिल्कुल ही सिंपल कि भाई किस चीज से फर्क पड़ता है, सनलाइट से फर्क पड़ता है, प्रेसिपिटेशन से फर्क पड़ता है. इट इज ऑल एनसीईआरटी बेस्ड थिंग. यस. एकदम सिंपल. मैं और कहीं उसको. नहीं लिखा मिलेगा एक साथ, ये कहाँ मिलेगा लिखा हुआ, बताओ. यस. और बाकी जो मानसी. मैं सर और मैं सिंपल करूँगा बाकी, जो मैं आर्गुमेंट पेश कर रहा हूँ तो उसको और मैं आप सिंपल कर. करेंगे, वो तो है ही, लेकिन आप उसके लिए क्या करेंगे, आज हमने उसकी बात की है, हमेशा हम उसकी बात करते हैं. आप अचानक से सिंपल नहीं कर सकते आप. बात ये नहीं है यस. कि मैं सिंपल करूंगा तो सिंपल हो जाएगा. आपको कुछ और करना पड़ेगा तो आंसर सिंपल होगा. ये हम सबको समझना पड़ेगा. मैं आंसर लिखूंगा, अरे भाई उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा तो आंसर ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा.
Yes. हाँ जी सर। ठीक है, प्रेरणा। तो वन थिंग दैट आई ऑब्जर्वर्स कि न्यूज़पेपर में जो हम पढ़ते हैं तो वो एग्जाम्पल ना ज्यादा रिफ्लेक्ट होते हैं, जैसे जो करेंटली पढ़ रहे हैं वो ज्यादा याद रहते हैं, तो रिवीजन भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा मतलब एग्जाम के टाइम पे। और दूसरा जैसे कि डायग्राम्स और फिगर्स, तो मोर सिंपल दे आर, और मतलब जितने ज्यादा हम यूज कर रहे हैं उनसे बता रहे हैं तो वो बहुत हेल्प करता है मतलब इजीली प्रिंट होने में। ये क्या कह रहे हैं? हम्म, ओके फाइन, गुड पॉइंट। करुणा। सर मेरे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन का एसेंस है ना वो हमारे आंसर में अच्छे से दिखना चाहिए। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन वाला आंसर मेरे ख्याल से पहला वाला ही फिर भी ठीक था, मतलब कोई भी आंसर अच्छा नहीं था मेरे हिसाब से। और अच्छा लाइट बढ़िया आंसर हो सकते थे ऑर्गेनाइजेशन में, किसी का आंसर बेस्ट नहीं था, और बढ़िया आ सकता था और थोड़ा सा अच्छे से। ऑर्गेनाइजेशन तो इतनी बड़ी चीज है, 24 घंटे तुम झेल रहे हो उसको, देख रहे हो, फिर भी अच्छा नहीं आएगा यार। दैट इज समथिंग विच इज नॉट अप्रिशिएटेड। ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो भैया उसमें बना देते प्लान्ड, अब पार्लियामेंट है, कर्तव्य पथ है, और अमरावती सिटी है, वो प्लान्ड है। वो एक प्लान्ड हो गया, एक अनप्लान्ड हो गया। अनप्लान्ड के अंदर आप फिर ले आओ नीचे डब्बा बना बना के, कैसे कोई भी कैपिटल सिटी है वो कैसे एक्सपैंड हो रही है। नॉर्थ ईस्ट नहीं है क्या, वो भारत का हिस्सा नहीं है, उसकी कोई बात ही नहीं करेगा, उनको नहीं चाहिए ऑर्गेनाइजेशन। रेलवे नहीं पहुंचे अभी सारे कैपिटल तक। अरे ऐसा कोई कॉमन सेंस चीजें चार लिखो और टॉप रैंक। अरे एक बार तो आप ट्राई मार ही सकते हो, अगले साल आ जाएगा टॉप रैंक, इस साल नहीं आएगा तो। सबके पास सब कुछ है नहीं जी, हम वहां घुसेंगे जहां सब घुस रहे हैं। सब लाइन में है, हम भी लाइन में ही लगेंगे। जैसे आपके मित्रों कहते हैं, टुडे आई विल नॉट राइट, आई एम नॉट एट होम। अबे कौन है भाई तुम? हैं? कौन हो तुम? हैं? मतलब ब्रिटिश एम्बेसडर हो? गजब है। करिए, चलिए करते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, विल गेट बैक सून। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।